जब जब सत्य की चर्चा की जाएगी तब तब राजा हरिश्चंद्र का नाम अवश्य लिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र को सदैव ही उनके सत्यवदित होने के कारण जाना जाता रहा है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जन्म त्रेता युग में हुआ था। महाराज हरिश्चंद्र भगवान श्री राम के पूर्वज तथा इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंशी सत्यव्रत के पुत्र थे। धर्म में राजा हरिश्चंद्र की पूर्ण निष्ठा थी एवं सत्य को सर्वोपरि मानने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, जिनका इंद्र की सभाओं में आना जाना लगा रहता था। राजा हरिश्चंद्र की ख्याति 10 दिशाओं में फैली हुई थी। इनकी पत्नी का नाम तारामती था। बहुत समय तक राजा हरिश्चंद्र पुत्रहीन रहे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की आज्ञानुसार हरिश्चंद्र ने अपनी तपस्या के द्वारा वरुण देव को प्रसन्न किया और उनके दर्शन पाने के उपरांत वरुण देव से पुत्र रत्न की प्राप्ति की। किंतु वरुण देव ने उन्हें पुत्र इस शर्त पर प्रदान किया कि वह उस उत्पन्न हुए पुत्र की बलि यज्ञ में दे दें। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहिताश्व रखा गया। राजा हरिश्चंद्र यज्ञ में अपने पुत्र की बलि ना दे सके। बहुत समय तक जब राजा हरिश्चंद्र द्वारा स्वयं के पुत्र की बलि ना दी गई, तब वरुण देव ने रुष्ट होकर हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का श्राप दे दिया। वरुण देव को पुनः प्रसन्न करने के लिए तथा श्राप से मुक्त होने के लिए राजा ने पुनः यज्ञ करके तथा उसमें बालक की बलि देने के लिए एक दरिद्र ब्राह्मण बालक शुनहाशेप को खरीदा। शुनहाशेप के प्राणों को बचाने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने उसे एक मंत्र प्रदान किया। जब बलि का समय आया तब जल्लाद ने कहा वह मनुष्य की बलि नहीं देता है। शुनहाशेप के मंत्र पढ़ने से वरुण देव वहां स्वयं प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से कहा, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया है, अब इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें श्राप से भी मुक्त करता हूँ। इस प्रकार श्राप से मुक्त होने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी प्रजा की सेवा की। कुछ समय उपरांत स्वर्ग में इंद्रदेव ने एक सभा बुलवाई, जिसमें समस्त ब्रह्म ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि बृहस्पति, देवर्षि नारद आदि विराजमान थे। देवराज इंद्र ने यह सभा स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक की समस्याओं पर विचार करने हेतु बुलवाई थी। ऐसा जानकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, यदि इस सभा में पृथ्वीलोक के कल्याण पर भी विचार होगा तब अवश्य ही ऋषि विश्वामित्र को भी आमंत्रित करना चाहिए। देवऋषि नारद जी के द्वारा ऋषि विश्वामित्र ने इंद्रलोक की सभा में जाना स्वीकार किया। इंद्रलोक की सभा में ऋषि वशिष्ठ के मुख से हरिश्चंद्र की ख्याति तथा सत्य के प्रति निष्ठा सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, कोई भी प्राणी आसानी से झूठ को अपना सकता है, अवश्य हरिश्चंद्र भी झूठ बोल देगा। यदि मैं हरिश्चंद्र से झूठ ना कहलवा सका तो अपना आधा तपोबल हरिश्चंद्र को अर्पित कर दूंगा। ऐसा कहकर ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के दरबार पहुंचे। तब राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि आपकी सेवा किस प्रकार की जाए। विश्वामित्र बोले, उन्हें एक यज्ञ के लिए इतने धन की आवश्यकता है जितना कोई बलवान किसी हाथी पर चढ़कर कोई रत्न जितनी ऊंचाई तक फेंक सके, उन्हें उतना ही धन चाहिए। राजा ने बिना संकोच करे उन्हें उतनी राशि तुरंत प्रदान करने को कहा। तब विश्वामित्र बोले कि समय आने पर वह अपना धन राजा से ले जाएंगे। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपने तपोबल से 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। वह कन्याएं राजा के पास गईं और राजा पर मोहित होकर राजा से विवाह करने को कहने लगीं, परंतु हरिश्चंद्र ने पहले से एक पत्नी होने के कारण उनसे विवाह करने से मना कर दिया। विश्वामित्र क्रोधित होकर हरिश्चंद्र के पास गए और कहा, इस प्रकार मेरी पुत्रियों से विवाह ना करके मेरा अपमान करने का साहस ना करो और मेरी पुत्रियों से विवाह कर लो। हरिश्चंद्र बोले, मेरी एक पत्नी तथा पुत्र पहले ही से है, अतः दूसरा विवाह करना अधर्म होगा।
मैं राज्य त्याग सकता हूँ किंतु धर्म नहीं त्याग सकता। ऐसे कथन के उपरांत विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से उनका राज्य दान में ले लिया। जब हरिश्चंद्र जाने लगे तब ऋषि ने अपना धन मांगा जो उन्होंने हरिश्चंद्र के पास रखवाया था। हरिश्चंद्र ने मंत्री से धन लाने को कहा। तब विश्वामित्र ने कहा, जब तुम सब कुछ मुझे दे चुके हो तब मेरे ही धन से मुझे दान कैसे दे सकते हो? हाँ, यदि तुम नहीं देना चाहते हो तो मेरी पुत्रियों से विवाह कर लो। तब हरिश्चंद्र ने ऋषि से ऋण चुकाने के लिए 1 माह का समय मांगा और ऋषि विश्वामित्र के शिष्य को साथ लेकर नगर नगर घूमते हुए काशी नगरी पहुँचे। वहाँ जब कोई रास्ता ना बचा तब पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी तथा पुत्र को एक धनी ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया तथा स्वयं को काशी के एक चांडाल वीरबाहु के यहाँ बेच दिया तथा विश्वामित्र के शिष्य को तय धनराशि सौंपकर ऋषि के ऋण से मुक्त हो गए। राजा हरिश्चंद्र चांडाल वीरबाहु के शमशान घाट में डोम का कार्य करने लगे। वीरबाहु का दास होने के कारण वीरबाहु ने हरिश्चंद्र का नाम वीरदास रख दिया। वीरबाहु ने कहा, इस शमशान घाट में चिता जलाने के लिए पीड़ित परिवार से एक कपड़ा, अनाज तथा एक स्वर्ण मुद्रा अवश्य प्राप्त करना, तत्पश्चात ही चिता जलाने देना। हरिश्चंद्र ने स्वामी की आज्ञा पूर्ण निष्ठा के साथ मानी तथा सदैव पत्नी और पुत्र का चिंतन करते हुए अपनी स्वामी की दिन रात सेवा करने लगे। इधर उनकी पत्नी तथा पुत्र भी अत्यंत कष्टों के साथ उस धनी ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी की सेवा तथा घर का काम करने लगे, परंतु फिर भी उन्हें एक समय का भरपेट बासी भोजन तक न मिल पाता। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र की परीक्षाएं दिन पर दिन कठिन होती चली गईं। एक समय एक सांप ने हरिश्चंद्र के पुत्र को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती बेहाल होकर अकेली ही अपने पुत्र की अंतिम संस्कार करने के लिए रात में शमशान घाट पहुंची। तब हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना और डांटते हुए कहा, यहाँ अंधेरे में छुपकर अंतिम संस्कार करना चाहती हो? यदि अंतिम संस्कार करना है तो एक कपड़ा, अनाज और एक स्वर्ण मुद्रा देनी होगी। तब तारामती रोते हुए बोली कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने मंगलसूत्र देखकर कहा, मुझसे असत्य कहती हो? जो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है वह अवश्य ही स्वर्ण का बना होगा, उसे दे दो। तब तारामती ने हरिश्चंद्र को देखा और रोते हुए अपने पुत्र के मृत होने की बात बतलाई। राजा हरिश्चंद्र भी पुत्र की मृत्यु पर विलाप करने लगे, किंतु उन्हें अपना कर्तव्य स्मरण हो आया और बोले, मैं अपने हिस्से का अनाज तो त्याग दूंगा, किंतु अंतिम संस्कार के लिए मेरे स्वामी के हिस्से का कपड़ा और स्वर्ण मुद्रा तो देनी ही होगी। तारामती अपनी स्वामिनी से मदद मांगने जा रही थी। तब विश्वामित्र की परीक्षा द्वारा उन्हें रास्ते में एक मृत बालक मिला। तब राज्य के सिपाही ने तुरंत ही तारामती को पकड़ लिया और राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जहां तुरंत उसे राजकुमार की हत्या के आरोप में मृत्युदंड सुनाया गया। उसका गला धड़ से अलग करने के लिए सिपाही चांडाल के यहाँ तारामती को लेकर गए, जहां चांडाल ने हरिश्चंद्र को उस महिला का सिर काटने का आदेश दिया। अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु हरिश्चंद्र ने स्त्री हत्या का पाप करना भी स्वीकार किया तथा तारामती से अंतिम प्रार्थना करने को कहा। तारामती ने भगवान विश्वनाथ को प्रणाम कर उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्हें हरिश्चंद्र जैसे पति की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात जैसे ही हरिश्चंद्र ने अपनी खड्ग तारामती के सिर पर चलाने का प्रयत्न किया, तभी ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें रोका और कहा, अपनी ही पत्नी की हत्या करने पर क्यों तुले हो? इससे क्या प्राप्त होगा? हरिश्चंद्र ने कहा, इससे आत्म तृप्ति प्राप्त होगी। मैंने हर अवस्था में सत्य व्रत का पालन किया। अपना वचन निभाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। अपराधी ठहराई गई पत्नी का वध करने में भी मैं संकोच नहीं कर रहा हूँ। स्वयं की सच्चरित्रता प्रमाणित करने के लिए इससे उत्तम अवसर और कौन सा प्राप्त होगा? विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को बहुत समझाया
कि वह उसकी मातंगी कन्याओं से विवाह कर ले। कह दे कि उसे कोई ऋण नहीं चुकाना, महर्षि उसका सर्वस्व वापस कर देंगे। परंतु हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य से विमुख होकर पाप ना करने की बात कही और अपनी पत्नी के सिर पर खड्ग का प्रहार किया। विश्वामित्र हरिश्चंद्र के सत्यव्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से वह खड्ग रानी के गले में माला स्वरूप विराजमान हो गई। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को धन्य बतलाया, उनके चरित्र को उत्तम बतलाया और कहा, स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें रचकर पुनीत हो गए। तत्पश्चात वहां वह ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी भी आए जो तारामती को खरीद कर ले गए थे। वह स्वयं शिव तथा पार्वती थे। वह चांडाल जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था वह स्वयं यमराज जी थे। उन्होंने हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया तथा उनका पुत्र रोहित भी पुनः जीवित हो गया। तत्पश्चात ऋषि वशिष्ठ भी वहां आए और विश्वामित्र से बोले, मैंने कहा था कि हरिश्चंद्र से कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा जा सकता। विश्वामित्र बोले, आपने तो कहा था, किंतु मैंने तो यह सिद्ध करके दिखला दिया। इस प्रकार कहने के उपरांत विश्वामित्र ने अपना आधा तपोबल भी हरिश्चंद्र को उसके राजपाट सहित दे दिया। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की सत्यनिष्ठा और कर्तव्य की परीक्षा में सफल रहे। सत्य एक ऐसा हथियार है जिससे सभी बुराइयों का नाश किया जा सकता है। सत्य न सिर्फ लोगों के मन को जीत सकता है बल्कि एक उत्तम मनुष्य बनने में भी सहायक होता है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को सत्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में साबित किया। तीनों लोकों में हरिश्चंद्र की ख्याति प्रसिद्ध हो गई। आज भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सत्य की मिसाल दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र के बाद इक्ष्वाकु वंश में पृथु, त्रिशंकु, भागीरथ, ययाति, सगर, अम्बरीश, रघुदिलीप, अज, दशरथ, भगवान श्री राम और लव कुश जैसे श्रेष्ठ राजा हुए। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।